कुछ साल पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और अच्छी जमीन भी थी, लेकिन खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक खेत पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया। पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं हुई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है, वह काफी अच्छी दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और जो दूध बच जाता है उसका हम सेवन करते हैं। ऐसे ही हमारा गुजारा चलता रहता है। शाम होने को आई थी, काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रात वह अपना गुजारा यहीं करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वह वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहीं से निकलना होगा और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हम ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से उसने बहुत कुछ सीखा था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए कहा। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात मना नहीं कर सकता था। आखिर गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे वह व्यक्ति आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जी सके। फिर वह शिष्य निकल गया और कुछ समय चलने के बाद वह उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वह 10 साल पहले आया था, मगर वह फिर से चौंक गया। वहां उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि भैंस के चले जाने के बाद वह परिवार सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए और उसी दिन ना जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वह भी चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा। जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे इकट्ठा किए और जितने भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसा मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में बड़े से बड़ा फल का सचमुच अगर वह सब कुछ ना होता, अगर वह भैंस चली गई नहीं होती, क्योंकि उसी के कारण मैं जो लाचार था, उसी के कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था, उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हूँ। तब शिष्य बोला, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। कोशिश ही नहीं की मैंने, लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं जो भी करूँगा मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो।
और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो भैंस नहीं गई होती तो वो आदमी इतना बड़ा व्यापारी नहीं बना होता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।